प्रेज गॉड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक और अच्छा मौका हम सबके जिंदगी में दिया है ताकि उसके प्रेजेंस में बैठकर उसकी बातों को सुने, उसके वचनों को सुने। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सुनने वाले सारे भाइयों और बहनों को यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूँ। हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है, बहुत सच्चा है। बहुत सारे लोगों के मुंह से हम लोग सुनते हैं, पास्टर जी मैं प्रे करता हूं, कितना टाइम से प्रे कर तो जवाब ही नहीं आ रहा है। बहुत सारे रीजन होते हैं। परमेश्वर हमसे वायदा किया है, जब भी तुम प्रार्थना करोगे, पुकारोगे, तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर मैं जवाब दूंगा। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। कहता है जब भी तुम प्रार्थना करोगे, तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर, तुम्हारी दुआ को सुनकर मैं जवाब दूंगा। लेकिन फिर भी जवाब नहीं आ रहा है, तो इसका रीजन क्या है? बहुत सारे रीजन है। आज एक रीजन हम लोग देखते हैं कि जो असरदार दुआ होती है, असरदार प्रे होता है, वो कैसे होता है। आप लोग एलिया को तो जानते हैं। आज हम लोग एलिया के बारे में थोड़ा जानने जा रहे हैं। जब पहले आपको मालूम है, फिर भी थोड़ा उसके ऊपर मैं रोशनी डालने जा रहा हूँ। सब लोग ध्यान से सुनना है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं याकूब की किताब 5 अध्याय, उसका 17 और 18 वचन। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्सेस 17, 18। मेरी बड़ी बेटी लीना पढ़ने जा रही है, सब लोग ध्यान से सुनना है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। यहाँ पे लिखा हुआ है एलिया जो था हमारे जैसा ही दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसके जिंदगी में दुख भी आता था, सुख भी आता था। जैसे हमारा जिंदगी है वैसा ही उसका जिंदगी था। और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, उसने दुआ किया कि मेह न बरसे, कि बारिश न हो। और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। और यहाँ पे लिखा हुआ है 3.5 साल बारिश नहीं हुआ। 3.5 साल। और फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। फिर उसने प्रार्थना किया तो बारिश हुआ और जमीन में फल फूल आना शुरू हो गया। प्रेज़ गॉड। एलिया ने प्रे किया और 3.5 साल बारिश नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अजीब बात है। मतलब एलिजा ने प्रे किया और नेचर को जो दुनिया ने सिस्टम बनाया हुआ है, वो सिस्टम तक उसने चेंज कर दिया। सिंपल छोटी सी उसने दुआ नहीं किया। मतलब सिंपल छोटी सी बात पे उसने दुआ नहीं किया। सर दर्द निकल जाए, बीमार चंगा हो जाए, किसी को नौकरी नहीं उसको नौकरी मिल जाए, किसी का शादी नहीं उसका शादी हो जाए, किसी को घर बन जाए, ऐसी कोई छोटी मोटी उसने दुआ नहीं किया। उसने दुआ किया और बारिश को उसने बंद कर दिया। पूरे देश में बारिश नहीं, अकाल। बहुत अजीब आदमी था। अगर एलिया की स्टोरी हम लोग बाइबल में देखते हैं, एलिया की स्टोरी टोटली बाइबल के 5 चैप्टर्स के अंदर है, उससे बाहर नहीं है। एलिया की स्टोरी हम लोग देखते हैं पहला राजा का 17, 18 और 19 अध्याय में। पहला राजा 17, 18, 19 बाब और दूसरा राजा का पहला और दूसरा बाब में। सिर्फ ये 5 बाब में, 5 अध्याय में एलिया के बारे में लोग देखते हैं। और एलिया का जो एंट्री है, एंट्री एकदम से अलग तरीके से है बाइबल में। हम देखने जा रहे हैं पहला राजा 17 अध्याय, उसका पहला वचन, 1 किंग चैप्टर 17 वर्स 1। और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, अहाब राजा से कहता है, इजराइल का परमेश्वर जी यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, जी उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। एलिया जो है बोलता है मेरे कहे बगैर न बारिश होगा न ओले पड़ेंगे। प्रेज़ गॉड। एलिया के एंट्री को हम लोग दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आप एलिया को जानते हैं, एलिया आपका दोस्त है, ठीक है। अचानक आपने एलिया को देखा, वो दौड़ते हुए आ रहा है, बहुत जोर जोर से दौड़ रहा है। और आप उसको रोका, एलिया रुक, कहां जा रहा है? वो आपकी नहीं सुनता है। अरे एलिया रुक, वो नहीं सुनता है। अरे एलिया रुक, आप उसके साथ में भागना शुरू कर दिया। एलिया भाग रहा है, आप उसके साथ भाग रहे हैं। अरे कहां भागा हुआ जा रहा है?
क्या हो गया? एलिया बोलते मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? किधर जा रहा है? मैं इजराइल देश में जा रहा हूं। अरे तू तो वहीं गई तो है, दौड़ के जाने की जरूरत क्या है? मैं इजराइल देश में जाके वहां जाके बारिश को मैं बंद करना है। बारिश को बंद करना है? क्यों? गॉड मुझे बोला है। प्रेज़ गॉड। एलिया क्या बोलता है? गॉड मुझे बोला है इजराइल जाके बारिश को बंद कर दो। आप उसको पूछते हैं, भाई बारिश को बंद कर दोगे, खेती नहीं होगा, लोग खाएंगे क्या? पानी नहीं होगा, लोग पिएंगे क्या? ऐसा कैसा तू काम कर रहा है? ऐसा गॉड कभी बोलता है क्या? एलिया बोलते मुझे गॉड बोला है, मैं जाके वो काम करना है। अरे कैसे करना है? सारा देश भूखा मरेगा, देश में पीने के लिए पानी नहीं होगा, लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? एलिया बोलते मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब नहीं, मुझे गॉड ने बोला है जाके बारिश को बंद कैसे करना है। अरे कैसा इंसान है तू? तो इजराइल देश का है, बारिश नहीं होगा, खेती नहीं होगा, खाना नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो तू भी तो भूखा मरेगा, तेरे पास भी तो खाने के लिए नहीं होगा। एलिया आपको जवाब दे रहा है, अगर मैं गॉड का कहा नहीं मानूंगा, जाके बारिश को बंद नहीं करूंगा, पूरा देश में खाना होगा, मैं भूखा रहूंगा। और अगर मैं गॉड का कहा मानकर जाके बारिश को मैं बंद करूंगा, भले ही पूरा देश भूखा रहेगा, मेरे पास खाने पीने का तकलीफ नहीं होगा। प्रेज़ गॉड। एलिया जो था बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ चलता था, पूरा फेथ था उसको, किसी भी बात में डाउट नहीं करता था, गॉड की बातों पर भरोसा करता था, वो शक नहीं करता था गॉड की तरफ से या नहीं है। जो गॉड बोला, दिखने में बहुत ही बड़ी बात है, दिखने में तकलीफ की बात है, दुनिया के हिसाब से नहीं हो सकता, बारिश कैसे रुकेगा, लेकिन एलिया ने गॉड की बात के ऊपर भरोसा किया। गॉड जो बोला उसने कहा यस बॉस, कोई क्वेश्चन नहीं। गॉड ने कहा जाके इजराइल में जाके बारिश को बंद कर दो, जो दुनिया के हिसाब से इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है, नेचर को लोग दुनिया के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एलिया को गॉड ने कहा और एलिया दौड़ते हुए गया और जाके उसने क्या किया? जोश में बोलता है, हे बारिश मेरे कहे बगैर नहीं बरसना है। प्रेज़ गॉड। और एलिया ने क्या किया? बारिश को बंद कर दिया और बारिश ने, बादलों ने उसका कहा माना, वहां पे लिखा हुआ बारिश बंद हो गया। बहुत बड़ी बात है, असरदार प्रेयर, इफेक्टिव प्रेयर। एलिया ने बारिश को बंद कर दिया। अभी बारिश तो बंद हो गया, देश में पानी नहीं होगा, खाना नहीं होगा, एलिया क्या खाएगा? अभी गॉड एलिया को बोलता है नाले की तरफ जा, करीब नाला था एक जो यरदन नदी के बाजू में बहता था। गॉड बोलता वहां पे जा, वहां पे मैं तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त करूंगा। पूरे देश में भी खाना नहीं है। एलिया नाले की तरफ गया, नाले में फ्रेश पानी था, वहां को पानी पीता था और वहां पे लिखा हुआ है कौवे दिन और रात को उसको खाना खिलाते थे। अजीब बात है, एलिया ने गॉड का कहा माना। एलिया की जिंदगी में गॉड कैसे काम करता है समझने की बात है। कौवों ने एलिया को खाना खिलाया, कौवों ने एलिया को खाना खिलाया। प्रेज़ गॉड। समझने की बात है, कौवा जो है कहीं भी कुछ भी होने से वो चोरी करके लेके जाता है, कभी भी कहीं से चीज लेके आके आपके घर के बाहर नहीं रखेगा। एलिया क्या करता है, कहीं से भी कोई भी खाना पीना मिले तो चुरा के वो लेके जाता है, लेकिन नहीं आता कभी भी। यहां पे लिखा हुआ है कौवे एलिया के पास खाना लेके आते थे दिन और रात। प्रेज़ गॉड। दूसरी बात, कौवा जो चोरी करने वाला तो खाना लेके आता है। दूसरी बात, पूरे देश में अकाल है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, तो कौवा खाना कहां से लेके आता है? कौवा खाना कहां से लेके आता है? बहुत हैरानी की बात है। तीसरी बात, वहां पे लिखा हुआ दिन और रात कौवे उसको खाना खिलाते थे, निवाला खिलाते थे नहीं, खाना खिलाते थे। मतलब इतना भर पेट एलिया खाना खाता था, इतना खाना कौवे कहां से लेके आते थे? एलिया ने गॉड का कहा माना और गॉड ने एलिया को संभाला। कौवे चोरी करके लेके जाने वाले खाना लेके आते हैं, बड़ा ज्यादा खाना लेके आते हैं, कहां से लेके आते हैं मालूम नहीं है। कौवे अच्छी तरह से पेट भर के एलिया को खाना खिलाते हैं। अभी बारिश नहीं हो रहा है, धीरे धीरे नदी नाले सूख गए, जो ये नाले के यहां बैठा हुआ था ये नाला भी सूख गया।
अभी गॉड बोलता है उसको फलाने नगर में जा, एक सारपत नगर था, वहां पे एक विधवा है, उसका एक बेटा है। गॉड बोलता है उसके घर में जा, वो विधवा को मैंने तुम्हारे खाने के लिए कहा हुआ है। गॉड ने विधवा को कैसे बात किया? गॉड का कहने का जो मतलब है, विधवा के पास जाओ, तुमको खिलाएगी, मैं उसके दिन में काम करूंगा। ये एलिया विधवा के पास जाता है और जाके विधवा को बोलता है मुझे भूख लगा है, खाना दे। विधवा उसको बोलती है मैं लकड़ी लेने के लिए गई हूं, लकड़ी ला रही हूं, घर में थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा तेल है, एक दो रोटी बनेगा, मैं बनाऊंगी, मैं खाऊंगी, मेरा बेटा खाएगा, हम लोग खा के मर जाएंगे, दूसरा कुछ तो है ही नहीं, देश में तो अकाल है। एलिया को बोलता है तुमको जो करना है बाद में करना, पहले मुझे खाना खिला। और तुम्हारे घर में जब तक बारिश नहीं होता है, तेल कम नहीं होने वाला है, आटा कम होने वाला नहीं है। ये जो विधवा लेडी थी, गॉड अब इसके दिल में काम करता है। ये विधवा लेडी के पास कुछ है नहीं, थोड़ा आटा है, थोड़ा तेल है, इसके बाद भी ये विधवा लेडी अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचती है, अपने बारे में नहीं सोचती है, एलिया को खाना खिलाती है। प्रेज़ गॉड। गॉड ने ये विधवा के दिल को खोला एलिया के लिए। कहने का जो मतलब है, ये विधवा का नेचर भी देखो, घर में इतना कुछ है नहीं, इसके बाद भी खुदा का खादिम आया हुआ है, परमेश्वर का दास आया हुआ है, वो उसके लिए वो खाना बनाती है। पहले खुद के पास नहीं है, जो है वो भी उसको देने की कोशिश कर रही है। उसको मालूम भी नहीं है परमेश्वर का दास है, ये एलिया को नहीं जानती है। एलिया की वजह से बारिश बंद हुआ, उसको नहीं मालूम है। फिर भी ये लेडी जो है, जो कुछ है, उसके दिल में एक थॉट आता है नहीं मुझे इसको हेल्प करना, कोई मेरे घर पे है, इसको मुझे खाली नहीं बेचना है। और ये लेडी ने अपने बेटे के बारे में सोचना छोड़ करके एलिया के बारे में पहले सोचा। ये लेडी ने एलिया को खाना बना के खिलाया, उसके बाद भी उसमें आटा पड़ा हुआ है, उसके बाद भी उसमें तेल पड़ा हुआ है, उसने अपने बेटे के लिए भी खाना बनाया, अपने लिए भी खाना बनाया, सबने अच्छी तरह से खाना खाया। फिर शाम के टाइम पे वो पड़ा हुआ, फिर खाना बनाया, सबने खाना खाया। जब तक बारिश नहीं हुआ तब तक ये विडो के यहाँ, ये लेडी के यहाँ न तो आटा पूरा हुआ न ही तेल पूरा हुआ, चलता रहा। क्यों? क्योंकि ये लेडी ने घर में आए हुए मेहमान को, खुदा के खादिम को जो कुछ जरूरत था उसकी जरूरतें पूरी की। गॉड ने वो लेडी को इस्तेमाल किया, लेडी के दिल में काम किया, और गॉड ने वो लेडी को भी ब्लेस किया। एलिया का भी जिंदगी चलता रहा। पूरे देश में अकाल है, खाने के लिए नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन एलिया के पास खाना है। अगर एलिया बारिश को नहीं रोकता था, पूरे देश में खाना होता था, एलिया के पास नहीं होता था। खुदा के लोग सही तरीके से काम नहीं करते, इसकी वजह से खुदा के लोगों की जिंदगी में तकलीफ है। खुदा के लोग, परमेश्वर के लोग सही तरीके से वचन के हिसाब से नहीं चलते, इसकी वजह से उनकी जिंदगी में तकलीफ है। एलिया को जो गॉड कहता है वो पकड़ के उसको मानता है। इसी तरीके से परमेश्वर का वचन में, खुदा के कलाम में जो लिखा हुआ है उसको पकड़ के हम सही तरीके से उसके हिसाब से चलेंगे, हमारी जिंदगी में कोई भी तकलीफ नहीं आएगा। जो भी प्रे करेंगे, जब भी प्रे करेंगे, इमीडिएट जवाब आएगा। बहुत बार हम लोग खुदा के वर्ड के हिसाब से नहीं चलते, गॉड के वर्ड के हिसाब से नहीं चलते। हमको लगता है बहुत मुश्किल है, आज का जमाना अलग है, बाइबल तो 2000 साल पहले का लिखा हुआ है, वो जमाना अलग था। आज ये बाइबल के हिसाब से हम लोग कैसे चलेंगे? बाइबल में लिखा तुमको सच्चाई के साथ चलना है। अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मैं कमाऊंगा कैसे? मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरी इज्जत कैसे बनेगी? मैं लालच नहीं करूंगा, कंपटीशन नहीं करूंगा, तो मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? मेरा अच्छा लाइफ कहां से चलेगा? हमारी सोच दुनिया के हिसाब से उलट है, लेकिन परमेश्वर का वचन सच्चा है। अगर वचन को पकड़ के हम लोग चलेंगे, हम जो भी मांगेंगे इमीडिएट गॉड काम करेगा, क्योंकि हमने गॉड के वचन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। इसकी वजह से एलिया के बारे में लिखा हुआ, दुख सुख भोगी मनुष्य था, हमारे जैसा इंसान था। यहाँ पे एलिया को अभी बरपेट खाना मिल रहा है, पहले कौओं ने खिलाया, अभी विडो खिला रही है, और राजा उसको ढूंढ रहा है। एलिया की वजह से बारिश बंद हुआ है, कहाँ है उसको ढूंढो, और एलिया शांति से बैठा हुआ है। अभी यहाँ पे गॉड एलिया से बात करता है, अपने आप को राजा के सामने प्रकट करो, राजा को दिखाओ तुम अपने आप को। प्रेज़ गॉड। अभी एलिया यहां से जाता है, उसको मालूम है राजा मुझे ढूंढ रहा है मारने के लिए, राजा का प्लान है मुझे मारने के लिए। राजा को मालूम है बारिश मैंने रोका है, क्योंकि राजा को सामने जाकर उसने बात किया, और ये राजा मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा है। इसके बाद भी गॉड एलिया को कहता है तू जा। गॉड को एलिया नहीं बोलता है गॉड मुझे मारने के लिए बैठा हुआ है, मैं नहीं जा सकता है, मैं जैसे उसके सामने जाऊंगा मुझे मारेगा। एलिया एक भी क्वेश्चन नहीं करता है गॉड से, वो सीधा निकलता है और अहाब राजा के सामने अपने को प्रकट करता है।
और अहाब राजा उसको बोलता है तुम्हारे वजह से देश में अकाल है, तुम्हारे वजह से देश में तकलीफ है, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। एलिया बोलता अहाब राजा को मेरी वजह से नहीं तुम्हारे वजह से है। अहाब राजा बोलता मेरे वजह से कैसा? एलिया बोल्ड होकर राजा को बोलता है तुम पूरा देश गॉड के हिसाब से नहीं चलते हैं, उल्टे सीधे काम करते हो, लेफ्ट राइट रास्ते पकड़ते हो, सही तरीके से तुम लोगों की जिंदगी नहीं है। इसके वजह से गॉड ने बारिश को बंद किया है, मेरे वजह से नहीं, सिर्फ मैं आके कहा तभी बंद हुआ है, लेकिन गॉड ने तुम्हारी गलतियों की वजह से बारिश को बंद किया है। एलिया बोलता है राजा को तुम्हारे देश में तो इतने सारे नबी है, बाल देवता के 450, लेके उन सबको, अगर वो नबी है सही में बाल गॉड है, उन सबको लेके आओ, उनको दुआ करने दो, कुर्बानी करने दो। अगर रियल में वो गॉड है और उनका गॉड सही है तो जरूर वो बारिश होने देगा, नहीं तो मैं अपने गॉड को प्रे करूंगा, मेरा गॉड काम करेगा। राजा बोलता ठीक है। अहाब ने अपने 450 नबियों को बुलाया जो बाल देवता को, बाल जो उनका गॉड था, उनको वर्शिप करते थे, वो 450 वो प्रॉफिट्स को लेके आया। अभी यहां पे एलिया भी है और 450 प्रॉफिट सामने है। यहां पे एलिया बोलता है तुम लोग एक अल्टर बनाओ, एक बैल को कुर्बान करो, उसके ऊपर डालो और आग नहीं लगाना है। मैं भी एक अल्टर बनाऊंगा, एक वेदी बनाऊंगा, उसके ऊपर कुर्बानी डालूंगा और मैं भी प्रे करूंगा, आप भी प्रे करना है। देखते हैं किसका गॉड किसकी कुर्बानी को एक्सेप्ट करता है। सब बोलते हैं ओके, और जिसका गॉड कुर्बानी को एक्सेप्ट करेगा वो ही सच्चा गॉड है। सब एग्री हो जाते हैं, पूरा देश इकट्ठा हो गया इनकी दुआ को सुनने के लिए। 450 बाल के जो नबी थे मिलकर उन्होंने क्या किया, अल्टर बनाया, वेदी बनाया, उसके ऊपर लकड़ी रखा, लकड़ी के ऊपर जो ने कुर्बान किया था बैल उसको रखा, और बाद में क्या है, आग लगाना नहीं है, सिर्फ प्रे करने से आग आना चाहिए। ये 450 नबी, 450 प्रॉफिट्स, ये क्या करते हैं, दुआ करते हैं, दुआ करते हैं, सब्र शुरू कर दे, दुआ करते करते दोपहर होने वाला है, जवाब नहीं आया। ये लोग क्या करते हैं, हंटर लेके अपने आप को मारते हैं, अपने बदन को, अपने शरीर को पूरा खून से भर देते हैं, कंटिन्यू दुआ करते रहते हैं सब्र से। दोपहर हो गई, शाम होने वाला, कंटिन्यू 450 प्रॉफिट्स दुआ करते हैं, आग नहीं गिरता है। एलिया उनकी खिल्ली उड़ाता है, उनका मजाक करता है, कहता है और दुआ करो, हो सकता है तुम्हारा गॉड ट्रेवल करता हो सकता है कहीं गया हो सकता है कहीं वो खुद अपने गॉड को वर्शिप करता हो सकता है वो सो गया हो, जाओ उसको जगाओ अपने गॉड को। वे लोग और जोर से दुआ करते हैं, अपने आप खून तक निकाल देते हैं। शाम होने वाला है, अभी तक आग नहीं आया। एलिया बोलता है बहुत हो गया, अभी मेरा टर्न है। एलिया क्या करता है, अल्टर बनाया, वेदी बनाया, उसके ऊपर बैल को रखा, सैक्रिफाइस करके, कुर्बान करके उसको ऊपर रखा, और लोगों को क्या बोलता है, 4 बाल्टी पानी का लेके आओ, उसके ऊपर डाल दो। लोगों ने 4 बाल्टी पानी का लेके आए, वो बैल के ऊपर, और वो पूरा जो उसने अल्टर बना लकड़ी उसके ऊपर डाल दिया। उसके पहले एलिया ने क्या किया था, जो उसने अल्टर बनाया था, वेदी बनाया था, इसके चारों बाजू से उसने मट्टी को खोद दिया, एक खड्डा बना दिया, बीच में वो अल्टर था, चारों बाजू से बहुत बड़ा खड्डा है। 4 बाल्टी पानी का डाल दिया। एलिया बोलता नहीं, 4 बाल्टी और लेके आओ, और 4 बाल्टी लेके आए। पूरा वेदी जो था, अल्टर जो था, लकड़ी, बैल पूरा गीला हो गया है। एलिया बोलता है और 4 बाल्टी लेके आओ। तीसरी बार बोलता है, 12 बाल्टी पानी का डाल दिया। जब दूसरा बाल्टी डाला, जो आजू बाजू से खोद रखा था वो भी पूरा पानी से भर गया, पूरा पानी पूरा पानी है। प्रेज़ गॉड। पूरा पानी होने की वजह से अभी वो बछड़ा जो था, वहां पे जो बैल था और लकड़ी कैसे चलेगा। एलिया को क्या करना है, वो तो गॉड के हिसाब से चलना है। एलिया खड़ा हो गया, गॉड को प्रे करता है, जोश में प्रे करता है, ऊपर से आग आना चाहिए और ये कुर्बानी गॉड आपको कबूल करना है। बस उसने कहा, इमीडिएटली सेम मोमेंट ऊपर से आग आया, और कुछ ही क्षण के अंदर, कुछ ही टाइम के अंदर वो बछड़ा, वो लकड़ी, वो पानी पूरा चला गया। पूरी तरीके से गॉड ने
उसके सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट कर लिया। प्रेज़ गॉड, 450 अकेला। बहुत बार हम लोग दुआ करते हैं, पूरा चर्च मिलकर दुआ करता है, बहुत सारे लोग मिलकर दुआ करते हैं कोई सब्जेक्ट के लिए, कंटिन्यू दुआ करते हैं, फास्ट करते हैं, रोजे रखते हैं, उपवास करते हैं, इसके बाद भी जवाब नहीं आता है। एलिया अकेला, जो गॉड के हिसाब से चलने वाला था, गॉड जो कहता था वो मानने वाला था, उससे लेफ्ट राइट नहीं जाता था, वो किसी के नहीं सुनता था, लोग क्या कहेंगे वो नहीं सोचता था, पूरा देश उससे दुश्मनी करता है, उसको किसी की परवाह नहीं है, उसके दिल में एक ही विचार, जो गॉड कहेगा मैं करूंगा, और कुछ वो नहीं सोचता था। जो गॉड कहेगा, जो कलाम में लिखा हो, जो वचन में लिखा, मैं वो ही करना है, यही सिर्फ उसकी सोच है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 450 नबी दुआ करते, जवाब नहीं था। एलिया अकेला दुआ करता है, जवाब आता है। 450 लोगों की जरूरत नहीं है, एक अकेला बंदा चाहिए जो सही तरीके से गॉड के हिसाब से चले, गॉड के कलाम को पढ़े, उसको सुने, उसके हिसाब से चले, और गॉड उसकी दुआ को सुनकर इमीडिएटली आंसर करेगा। बार बार दुआ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गॉड के बातों की समझ होनी चाहिए। जब तक गॉड की बातों की समझ नहीं है, हमारी दुआ का आंसर नहीं आएगा। हम किस बात पे दुआ करते हैं, क्यों करते हैं? क्या गॉड के विल से करते हैं? क्या रियल में वो डीड के हिसाब से करते हैं? सही तरीके से एलिया जो था गॉड की बातों को समझता था। 450 लोगों की जरूरत नहीं है, एक बंदा एक बार प्रे करने से काम होना है, अगर गॉड का विल से चलेंगे तो। बार बार दुआ की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहां से एलिया फिर से भागता है और वहां का जो राजा था उसके पीछे आता है। वहां की जो रानी है उससे डर के वो भागता है। रानी ने सोच लिया जहां कहीं मुझे एलिया मिलेगा मैं उसको मार दूंगी, लोगों को बोल दिया जहां भी तुमको एलिया मिले उसको मार दो। एलिया फिर से भागता है और दुनिया के हिसाब से उसको डर लगता है। वो क्या सोचता है, मैं अकेला हूं, सारे गॉड के लोगों को इजेबेल ने मार दिया, यहाँ की कोई ने मार दिया, मैं अकेला हूं। गॉड बोलता तू मत डर, तेरे जैसे 7,000 लोगों को मैंने रखा हुआ है। गॉड को सब मालूम है, गॉड से कोई बात छुपा हुआ नहीं है। दुनिया के हिसाब से एक इंसान के रूप में देखने से एलिया की जिंदगी में दुख भी था। रानी उसके पीछे पड़ी हुई है, वो भाग रहा है, उससे उसको थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन गॉड की बातों को पकड़ता है। कुछ भी कोई भी कहने दो, उसको डर नहीं। हाँ, उसको मारने के पीछे था, रानी उसको मारने के पीछे थी, फिर भी उसने अपने आप को राजा के सामने प्रकट किया। अब ये फिर से भाग रहा है, ये बीच में वो राजा मर गया। ये राजा मरने से दूसरा राजा आ गया, अहज्या, दूसरा अहज्या राजा आ गया है। एलिया भी भागा हुआ है, जाके किसी पहाड़ी पे बैठा हुआ है, और अहज्या राजा अभी बीमार हो गया। अहाब तो मर गया, अभी अहज्या राजा का वो भी बीमार पड़ा हुआ है। वो अपने लोगों को बोलता है जाओ जाके बालजबुक जो उनका देवता था वहां पे जाओ, उनसे पूछो मैं यहीं पे खाट को मर जाऊंगा या मेरे जिंदगी आगे है। ये बीच में एलिया अपने आप को फिर से प्रकट करता है उसके लोगों के सामने, इनको बोलता है राजा को जाके बोलो तो वहीं खाट पे मर जाएगा। उसको डर नहीं है, राजा को बोलने की बात करता है, वहीं खाट पे तू मर जाएगा। ये देश में हमारा गॉड है, यहोवा गॉड, यहोवा गॉड, तो उसको छोड़ के बालजबुक के पास जा रहा है, गलत काम करता है, खाट पे मर जाएगा। जोश में उसको बोलता है। उसको लोग जाके उसको बोलते हैं भाई हम जा रहे थे, बीच में एक आदमी मिला, आदमी हमको बोलता है करके राजा को जाके बोलो तू खाट पे मर जाएगा। राजा उनको पूछता हूँ कैसा दिखता है, जरूर एलिया होगा। वो लोग बोलते हैं वो रुआदार है, पूरे शरीर को उसको बाल है। वो राजा क्या बोलता है, वो एलिया ही है, जाओ उसको लेके आओ मेरे पास, बहुत टाइम से भागा हुआ है, बस उसको बात करना है, उसको देखना है। और 50 लोगों का ग्रुप राजा भेजता है एलिया को पकड़ने के लिए। एलिया छोटे से हिल पे बैठा हुआ है, नीचे वो 50 लोगों को खड़े हैं, उसका लीडर खड़ा है, सब विपन्स लेके आए इसको पकड़ने के लिए। वहां का जो उनका लीडर है उसको बोल रहा है एलिया जट नीचे उतर आ, तुमको मैं राजा के पास लेके जाना है। वो क्या बोलते हैं, परमेश्वर के दास, खुदा के खादिम, जट नीचे उतरा। एलिया बोलता है तुम लोग कहते हो मैं खुदा का खादिम हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं अगर परमेश्वर का दास हूं, आसमान से आग गिरे और तुम सब लोग मर जाओ। इमीडिएटली आग गिरा, सारे 50 लोग मर गए। एलिया जो था आग गिराने में एक्सपर्ट था, एलिया आग गिराने में एक्सपर्ट था। जब जी उसको आता है बोलता आग गिरने दो, और आग गिरता 50 लोग मर गए। जब राजा को मालूम हुआ तो राजा दूसरे 50 लोगों को भेजता है। उनका लीडर आके बोलता है परमेश्वर के दास, खुदा के खादिम, जब नीचे उतरा, तुमको मैं राजा के पास लेके जाना है। फिर से एलिया सेम बात करता है, तुम्हारे कहने के हिसाब से मैं खुदा का खादिम हूं, परमेश्वर का दास हूं, अभी से आसमान से आग गिरे और तुम सब लोग मर जाओ। इमीडिएटली आग गिरा, सब लोग मर गए। तीसरी बार राजा भेजता है, तीसरी बार जो लोग आते हैं, उनका जो लीडर था वो
खुदा का डर मानने वाला था, परमेश्वर का डर मानने वाला था, आगे एलिया को रिक्वेस्ट करता है, भाई देख मैं भी खुदा का बंदा हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, तुमने पहले 2 बार 50-50 लोगों को मार दिया, हमारे ऊपर आपका तुम्हारा फजल होने दे, कृपा होने दे, और प्लीज हमारे साथ चल। रिक्वेस्ट करता है और एलिया उसके साथ जाता है और जाके राजा को बोल के बोलता है तुम मर जाएगा। प्रेज़ गॉड। डर नहीं है, जो गॉड बोला मैं करना है। लोग क्या करेंगे? लोग कुछ नहीं करने वाले, लोग खिलाने वाले नहीं, मुझे खिलाने वाला मेरा गॉड है। एलिया को किसी का भी डर नहीं है, वो बोल्ड होकर बात करने वाला है, उसको किसी की परवाह नहीं है। उसके बाद 2 किंग चैप्टर 2 में हम लोग देखते हैं एलिया जो था जिंदा उठा लिया गया। दुनिया में एक इंसान के रूप में नहीं मर, जिंदा उठा लिया गया। क्यों? क्योंकि जो भी गॉड बोलता था, यस बॉस, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई डाउट नहीं, जो गॉड बोलेगा मैं करना है, और कुछ सवाल नहीं करता था। हमारे जैसा इंसान था, बारिश को रोक दिया, बारिश बंद हो गया, बारिश आने के लिए उसने दुआ किया, बारिश आ गया। एलिया इफेक्टिव प्रेयर, असरदार दुआ। क्यों? गॉड के हिसाब से चलने वाला, जो कहेगा वो होगा। गॉड कहते जब भी तुम प्रार्थना मांगोगे मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर दूंगा। गॉड के हिसाब से मांगेंगे, गॉड के कलाम के हिसाब से चलेंगे तो गॉड देगा। यहां पे हम पढ़ते हैं एलिया हमारे जैसा इंसान था, लेकिन इसके ऊपर याकूब क्या कहता है? याकूब की किताब 5 बाब का 16 आयत, पहले हमने 17 और 18 पढ़ा। याकूब की किताब 5 अध्याय का 16 वचन अभी लोग पढ़ने जा रहे हैं। जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16, ध्यान से सुनना है। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। यहाँ पे याकूब कहता है तुम लोग आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने गुनाहों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से जी बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। राष्ट्रबाजी की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज़ गॉड। धर्मी जन की प्रार्थना से, राष्ट्रबाज की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो राष्ट्रबाज कौन है? बाइबल में लिखा हुआ है जिससे हमने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया एज ए सेवियर, हमारा उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, तौबा किया, सेम मूवमेंट हमारे गुनाह को माफ कर दिया, हमें राष्ट्रबाज बनाया गया, हमें धर्मी बनाया गया। लेकिन अभी यहाँ पे क्या कहता है? एक दूसरे के सामने अपने अपने गुनाहों को मान लो। ज्यादा करके जो भी लोग ये वीडियो से देख रहे हैं, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अपनी जिंदगी में चेक करेंगे, किसी न किसी के साथ आपका एनिमिटी है, किसी न किसी के साथ आपको दुश्मनी है। कोई ना कोई आपकी जिंदगी में ऐसा बंदा है जिससे आप बात नहीं करते हैं, जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, जिसके लिए गिला शिकवा आपके दिल में है, ग्रजेस आप लेके बैठे हुए हैं, उल्टे ख्याल है, आप किसी को पसंद नहीं करते हैं। ये ही आपकी दुआ में रुकावट है। यही बातें आपकी प्रार्थनाओं का असर आने में, प्रार्थना का जवाब आने में रुकावट है। यहाँ पे ये आपको क्लियर करता है एक दूसरे के सामने अपने अपने अपराधों को मान लो, तो जब दुआ करोगे तो चंगाई होगा। क्योंकि राष्ट्रवादी की प्रार्थना से, धर्मी की प्रार्थना के प्रभाव से, असर से बहुत कुछ होता है। जब तक धर्मी नहीं है, जवाब नहीं है। धर्मी वही है जो गॉड के कहने के हिसाब से चलता है। गॉड कहता है माफ करो, और किसी न किसी के लिए ग्रजेस लेके बैठे हुए, यही मेरी दुआओं की रुकावट है। चेक करो किसके लिए आपके दिल में बुराई है, किसके लिए उल्टे विचार है, किसके ऊपर गुस्सा है, आप किससे नाराज है। भले आप किसी के सामने बात करते हैं, आपकी बीवी होगी, आप बीवी से अच्छा बात कर देंगे, दिल में है सही बीवी नहीं है, आपके दिल में होगा मेरा हस्बैंड सही नहीं है, आपके दिल में होगा पास्टर सही नहीं है, वो भाई सही नहीं है। भले आप सामने बात करते हो, लेकिन आपके दिल में कुछ न कुछ किसी न किसी के लिए विचार है, मेरा बॉस सही नहीं है, मेरा कलीग सही नहीं है, मेरा फ्रेंड सही नहीं है, मेरे आजू बाजू वाले सही नहीं है। किसी न किसी के लिए कुछ न कुछ बात आपके अंदर है। ये ही आपकी प्रार्थना में रुकावट है। चेक करो और सही करो। देखो जैसे आपने सही किया, इमीडिएट आप राष्ट्रवाद बन जाएंगे, इमीडिएट आप धर्मी बन जाएंगे। उसके बाद आप जो भी प्रे करेंगे आंसर आएगा। परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलते रहें, सबको माफ करें और दुआ करो, जवाब आएगा। यीशु मसीह ने जो भी कहा, जो भी दुआ करता था, जवाब आता था। प्रेज गॉड। यीशु मसीह कहता था, काम होता था। यीशु मसीह कहता तुम तो मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। छोटी छोटी बातें नहीं, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े काम। कलाम पढ़ना है, क्या लिखा हुआ करना है, और एक दूसरे को माफ करना है। प्रे करो, इमीडिएट आंसर। आप क्या चाहते हो?
जवाब इमीडिएट गॉड आपकी जिंदगी में देगा। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करे।